दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा जो है दी जाती हैं, आपको मिलती रहती हैं। और एक हमारी सीरीज़ चल रही है वीकली मैराथन क्लासेज की। इससे पहले आपने वेरियस गेम्स के ऊपर एक वीडियो देखी, फिर जो ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक, एनिशिएंट ओलंपिक, इन सब से संबंधित भी एक वीडियो जो आपने देखी मैराथन क्लास, जिसमें हमने लगभग दोनों क्लासेस के आप देखोगे 500 साढ़े 500 के आसपास क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारी वीडियो है वो है किन्सियोलॉजी के ऊपर। किन्सियोलॉजी के भी लगभग हमारे पास 200 के लगभग क्वेश्चंस हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम कवर अप करेंगे। 200 सवा 200 के पास के लगभग क्वेश्चन, और 2 मैराथन क्लासेस वीक में आपको मिलने वाली हैं। हालांकि क्लास फिजियोलॉजी के ऊपर आनी थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाई। वो नेक्स्ट वीक में लगभग फिजियोलॉजी के हमारे पास 300 क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीक में 3 मैराथन क्लास आपको मिलने वाली हैं। इस वीक में दोनों एक किन्सियोलॉजी के ऊपर। और पीजीटी डीएसएसबी के पेपर से पहले हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक को कवर करने की मैराथन क्लासेस में। तो पीजीटी का अगर आपका पेपर है तो मैराथन क्लास के इन क्वेश्चंस को जरूर देख लें एक बार। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि हमने जो है मैराथन क्लास को अटेंड करके क्या पाया है। इसके अलावा एक बात और बता दूं, टीजीटी का एग्ज़ाम भी अगर आपका होता है नेक्स्ट 2 महीने में, तो एक एक वीडियो को ध्यान से देख लियो भाई। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेपर 100% क्लियर होना है। मैराथन क्लासेस चलेंगी टीजीटी एग्ज़ाम तक। हर वीक आपको जो है 100 क्वेश्चंस ऐसे करके हर वीक में ये मैराथन क्लासेस चलने वाली हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्त क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है भाई मैराथन क्लास। इसके अलावा 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ जो हमारी आती है। डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ भी हमारे आ रहे हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको चैनल पर पिछले कुछ दिन से देखने को मिल रहे हैं। तो मैं पूरे जोश जुनून के साथ आपको काम करवा रहा हूँ, लेकिन एक एक क्वेश्चन को रट लेना भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे किन्सियोलॉजी से संबंधित है। कोशिश करूंगा स्लोली चलने की। पहले की 2 क्लासेस में बड़ा स्पीड से चलाऊं, लेकिन अब कोशिश करूंगा स्लोली चलने की। ठीक है, और मैराथन क्लासेस क्यों लेके आ रहा हूँ भाई, इसका एक कारण है, क्योंकि समय का अभाव है। तो एक 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है यार। मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ाते, उसमें एक एक चीज़ एनिमेशन के तौर पे आपको दिखाना, उससे और अच्छी तैयारी हो रही है। लॉन्ग टर्म के लिए वो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे KVS एनवीएस जो भी एग्ज़ाम आएंगे इन फ्यूचर, उनके लिए वो सीरीज़ है। तो वो भी आप देखें, उसमें भी एग्ज़ाम तक क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। तो लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन वो सीरीज़ आपको मिल रही है। आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं भाई, जैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट हमारी मैराथन क्लास परसों होनी है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले इस वीडियो के ऊपर 2000 प्लस व्यू आ जाने चाहिए। और टारगेट रखते हैं भाई 300 लाइक्स का, 300 लाइक और 2000 प्लस व्यू। फिर नेक्स्ट मैराथन क्लास लेके आएंगे भाई इस वीक की। ठीक है, सेकंड क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही इन दोनों टारगेट को कंप्लीट जो है कर दोगे। मैराथन क्लास ज़बरदस्त है, कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ द बॉडी डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। कौन सा प्लेन जो बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स प्लेन। अगर आपने हमारी जो है एक प्लेन एंड एक्सिस के ऊपर वीडियो नहीं देखी, तो वो जरूर देख लें भाई, उससे ये क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द कार्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कार्पस में जो कितनी हड्डियां होती हैं? तो 2 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट टाइप ऑफ बोन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गिविंग स्ट्रेंथ। कौन सी बोन जो है स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं? तो पता है कि लॉन्ग बोन जो होती हैं वो आपको किसका काम करती हैं देने का? जो है आप लीवर का काम हमारी बॉडी में करती हैं। तो इसी प्रकार पूछा कि स्ट्रेंथ जो है कौन सी बोन देती हैं? तो स्ट्रेंथ जो देती हैं वो फ्लैट बोन जो है स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ बोन्स इज ग्रेटर इन। डेंसिटी जो है बोन्स की किस में अधिक होती है? 4 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा मैन में भाई, आदमियों में होती है, ना कि वोमेन में। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की जो रेंज होती है उसको कौन लिमिट करता है, कौन उसको रोकता है या कौन कंट्रोल करता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा लिगामेंट। लिगामेंट जो है जॉइंट्स की रेंज को रोकने का काम जो है करता है। लिगामेंट क्या करता है? जॉइंट्स की रेंज को कंट्रोल करता है, लिमिट तय करता है लिगामेंट की कहाँ तक जॉइंट बैंड होंगे।
इसके बाद है जायमेट्रिक बोन इज प्रेजेंट इन, जायमेट्रिक बोन कहाँ होती है? 6 नंबर क्वेश्चन आंसर डी, स्कल में होती है भाई, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्शन एट एल्बो इज ब्रोट अबाउट बाय, किसके द्वारा जो है एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन मूवमेंट करवाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाइसेप और ट्राइसेप, दोनों मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी जो है एंटागोनिस्ट रिलैक्स करती है, तो दोनों ही मसल्स का यहाँ पे रोल जो होता है। इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, तो यह है भाई इलियोफेमोरल, इलियोफेमोरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव एलिवेशन ऑफ आर्म, जो हमारी आर्म को जब हम ऊपर उठाते हैं तो सबसे इफेक्टिव लीवर कौन सा होता है, कौन सा काम करता है वहाँ पे लीवर, सॉरी, तो थर्ड नंबर जो है थर्ड क्लास ऑफ लीवर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे थर्ड क्लास ऑफ लीवर ही काम जो है करता है। इसके बाद है विच मसल इज इन्वॉल्व इन एलिवेशन ऑफ आर्म, आर्म के एलिवेशन में कौन सी मसल्स जो है शामिल जो है होती है? 10 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका डेल्ट्रॉइड। अगर आप हाथ को एलिवेट करते हो तो डेल्ट्रॉइड मसल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है करती है। इसके बाद है द फॉलोइंग बोन्स फ्रॉम द एल्बो जॉइंट एक्सेप्ट, कौन कौन सी बोन जो है होती हैं एल्बो जॉइंट में एक को छोड़ के, तो वो पूछी है, मतलब फॉलोइंग बोन्स फ्रॉम द एल्बो, जो नीचे दी गई वो एल्बो से हैं एक को छोड़ के, वो आपको बतानी है। 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ पे होती है? शोल्डर के पीछे भाई, ब्लेड नुमा होती है ये, ठीक है। इसके बाद है मेन बोन्स इन फोर आर्म आर, हमारे फोर आर्म की मेन बोन्स कौन कौन सी हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा रेडियस और अल्ना। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं भाई, आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम जो है करेगा। इसके बाद ऑन सेट कमांड द स्प्रिंट रीजन, सेट की जब कमांड दी जाती है स्प्रिंटर को तो उसकी क्या पोजीशन रहती है? 13 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो आ जाता है। इसके बाद है एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स रन एट ए स्पीड ऑफ, अगर कोई एथलीट 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता तो उसकी स्पीड पूछी है, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड भाई। इसके बाद है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए रनर नियर द एंड ऑफ ए रेस आर, जब कोई एथलीट अपनी दौड़ को ख़त्म करता है तो वहाँ पे लास्ट में जो उसके ऊपर रेसिस्टेंस काम करता है तो वो कौन सा फोर्स वहाँ पे काम करता है? तो ये सारे ही फोर्सेज काम करते हैं भाई जब हम अपनी दौड़ को ख़त्म करते हैं स्प्रिंट रेस के बाद। जब भी कोई दौड़ या स्प्रिंट लगाओ या नॉर्मल दौड़ो तो वहाँ पे लास्ट में ये वेट काम करेगा, आपका फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंस, ये सारे ही काम करते हैं। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट, कौन सा जो है जॉइंट्स का यहाँ पे टाइप नहीं है? आपको पता होना चाहिए फाइबर्स, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल तीनों ही टाइप हैं जॉइंट्स के, याद रखें। एग्जाम ओरिएंटेड ओसीफाइड ऐसा कोई जो है जॉइंट नहीं होता है। इसके बाद स्टडी ऑफ जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट क्या कहलाती है? 17 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्थोलॉजी भाई, ऑर्थोलॉजी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। याद रखें फियरली मूवेबल जॉइंट होता है, उसको दूसरा नाम पूछा है तो यहाँ पे राइट हो जाएगा डायथ्रोसिस, राइट आंसर हो जाएगा डायथ्रोसिस। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोवियल जॉइंट, कौन सा जो है साइनोवियल जॉइंट का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फाइबर्स जॉइंट, ये जो है साइनोवियल जॉइंट का उदाहरण नहीं है, बाकी ये साइनोवियल जॉइंट के टाइप जो है होते हैं। जल्द ही आपको जॉइंट्स के टाइप के ऊपर भी एक वीडियो मिलने वाली है भाई, बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें एक एक जॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे कौन सा जॉइंट किस प्रकार का होता है। हालांकि एक वीडियो हमारी जैसे प्लेन एंड एक्सिस पे आ गई ना, अब मूवमेंट्स के ऊपर आएगी, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि फला आप मूवमेंट करें फ्लेक्शन तो उसमें कौन सा जो है प्लेन है, तो वो उसके ऊपर एक मूवमेंट, एक उसके ऊपर वीडियो आने वाली, फिर लीवर के ऊपर आएगी, फिर जॉइंट्स के ऊपर आएगी। एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाले रिसर्च के ऊपर भी हमारी वीडियो जानी है भाई, तो बने रहें साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। द स्ट्रक्चर ऑफ विच जॉइंट परमिट्स बेंडिंग इज ओनली वन डायरेक्शन, कौन सा जॉइंट जो है एक ही डायरेक्शन में बेंडिंग की परमिशन देता है? तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा हिंज जॉइंट, जो कब्जे नुमा जोड़ होते हैं ना भाई, कब्जेदार, उनमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट जो हो सकती है। तो जॉइंट्स के ऊपर वीडियो मिलने वाला आपको, ठीक है, साथ बने रहें भाई।
इसके बाद है शोल्डर जॉइंट इज ए टाइप ऑफ जॉइंट। शोल्डर किस प्रकार का जॉइंट टाइप का जॉइंट है, किस टाइप का? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है भाई आपका शोल्डर, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नी जॉइंट किसका उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट, तो ये है भाई हिंज जॉइंट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिप जॉइंट किसका उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें भाई, एग्जाम ओरिएंटेड, एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया भाई। इसके बाद जॉइंट इन द फ्लेंजेस एंड मेटाकार्पल्स आर, कार्पल और फ्लेंजेस के बीच कौन सा जॉइंट होता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा कॉन्डेलाइट जॉइंट। कॉन्डेलाइट जॉइंट याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीवट कहाँ पे होता है? पीवट गर्दन में होता है, याद रखें भाई। सैडल अंगूठे में होता है। हिंज एल्बो हो गया, नी हो गया इसमें। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इज कॉल्ड, इमेजिनरी लाइन कोई जो परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो ग्राउंड के ऊपर, वो क्या कहलाती है? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस एंड प्लेन की वीडियो देख लो भाई, चैनल के ऊपर मिल जाएगी, 4 दिन पहले ही डाली थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एवरी मूवमेंट हैज, एवरी मूवमेंट हर मूवमेंट में होता है, क्या होता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन एक्सिस एंड वन प्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हमारा मूवमेंट के ऊपर वीडियो आएगा तो देखना, आपको वहां पे बिल्कुल क्लियरली समझाई जाएगी एक एक चीज की एक्सिस और प्लेन किस प्रकार से हर मूवमेंट में होता है। वो वीडियो जरूर देख लें भाई, मूवमेंट की वीडियो देखने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनरी सरफेस विच डिवाइड द बॉडी इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज, आपने अगर हमारी वो वीडियो देखी होगी तो पूछा है कि वो कौन सा प्लेन होता है जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भाग में डिवाइड करता है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हमें पता है क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रंटल प्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन लगातार आपका है एक्सिस एंड प्लेन से, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन इज कॉल्ड, एक्सिस से संबंधित क्वेश्चन, वो इमेजिनरी लाइन जो एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में निकलती है बॉडी से, इमेजिनरी लाइन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सैजिटल एक्सिस। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैजिटल एक्सिस, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता, देखो एक और ऑप्शन दिया गया है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या करता है? बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ये क्या होती है? एक्सिस एक होती है इमेजिनरी लाइन। माना जाता है कि कोई भी इमेजिनरी लाइन जो गुजरी है शरीर में पीछे से आगे की तरफ, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सैजिटल एक्सिस। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नी जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट बिटवीन, नी जॉइंट एक हिंज जॉइंट है किस किस के बीच? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर फीमर और टिबिया के बीच। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भाई रट्टा मार लो, समझाने की बात नहीं। मीटर, मीटर जो होता है वो डिस्टेंस मतलब दूरी किस में नापी जाती है भाई, दैट्स इट। ये मीटर पर सेकंड, ये जो है ना उसमें स्पीड नापी जाती है इनमें, ठीक है। तो मीटर किसकी यूनिट है? दूरी की यूनिट है, ठीक है। व्हाट इज ए चेंज इन पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज होगी तो उसको क्या बोलोगे? 31, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अगर आपकी पोजीशन चेंज होगी ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए तो उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दूसरी जगह चले गए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटी ऑफ लीनियर काइनेमेटिक्स, लीनियर काइनेमेटिक्स की कौन सी जो है क्वांटिटी नहीं है? 32, आंसर सी एंगुलर वेलोसिटी, राइट आंसर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द फ्लाइट पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी ऑब्जेक्ट का फ्लाइट पाथ क्या कहलाता है? 33 नंबर क्वेश्चन, ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री कहलाता है भाई। पैराबोला भी इसको बोल सकते हो, ट्राजेक्ट्री भी बोल सकते हो। इसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द शेप ऑफ ट्राजेक्ट्री डिटरमाइंड बाय द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द शेप ऑफ ट्राजेक्ट्री डिटरमाइंड बाय द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 में? ऑप्शन बी, फ्रंटल। मतलब एंगल से आप किसी ट्राजेक्ट्री को नापना चाहें तो कौन से दिए गए ऑप्शन से आप उसका प्रोजेक्शन नहीं कर सकते? तो वर्टिकल एंगल हो सकता, हॉरिजॉन्टल हो सकता, ऑब्लिक। फ्रंटल क्या होगा भाई? सामने का। इसके बाद है पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी इज, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है 35 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू होती है भाई, ये याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद है इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्ट इज 300 द ट्रैजेक्टरी इज, भाई ये
आपके ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पैराबोला से संबंधित, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएंगी बहुत सारी बातें। हॉरिजॉन्टल होगा भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको थोड़ा मुश्किल लगे ना उसको छोड़ दो। जैसे ट्रैजेक्टरी वाले क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है जो भी छोड़ देना इनको। जो चीज़ हमें समझ आए ना उसको रगड़ के घोट के पी जाना भाई। द मूवमेंट ऑफ एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एटलेंटो ऑक्सीपिटल भाई ये नेक का जॉइंट है, तो इसमें किस प्रकार का लीवर जो है होता है। आप गर्दन को ऊपर नीचे करोगे तो कौन सा होगा यहाँ पे, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। इसके बाद राइजिंग ऑफ बॉडी ऑन टोज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइजिंग ऑफ बॉडी ऑन टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड क्लास ऑफ लीवर। इसके बाद कैनोइंग पेडल एंड शोवल आर एग्जाम्पल ऑफ। कैनोइंग पेडल और शोवल किसके एग्जाम्पल हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लीवर से संबंधित। इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स एंड रेसिस्टेंस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्सिस विद द अप्लाइड फोर्स क्लोजर टू द एक्सिस। कौन से लीवर में होता है भाई। 40 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी, मतलब फोर्स किस लीवर में बीच में होता है ये पूछा भाई। ओवरऑल बता दूं तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर में बीच में फोर्स जो है होता है, और ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर थर्ड क्लास ऑफ लीवर काम करते हैं। इसके हम उदाहरण भी आगे समझेंगे जब हमारी वीडियो आएगी लीवर के ऊपर। इसके बाद इंक्रीज्ड पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल लंबर कर्व रिफर्स टू। तो ये किस प्रकार की डिजीज जो है कहलाएगी, पोस्टरल डिफॉर्मिटी कहलाएगी। अगर पोस्टीरियर कन्वेक्सिटी बढ़ जाती है आपकी तो क्या कहलाएगा। 41 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्डोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्लेरोसिस। राइट आंसर स्क्लेरोसिस। एक आना बहुत सारे बच्चे भाई मेरे से रिक्वेस्ट करें कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन लेके आओ। मैं एक बात बता दूं भाई, मेरा भरोसा करो, मैं जो बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को समझ आए ना आए रट लो, पेपर क्लियर समझना आपका। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने जब आपको ये पढ़ाया, ये वैसे तो समझ आ जाएगा लेटरल कर्वेचर एक साइड स्पाइन झुक जाए, तो इसका बस उत्तर याद कर लेना। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो नीचे ऐसे कुछ ऑप्शन है और उसमें डी आंसर था, समझ लेना आपका काम हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं वीडियोज से नहीं जो पीजीटी के लिए मैं करवा रहा हूँ, ये पीजीटी एग्जाम से पहले जो हमारे कवर होने वाले हैं, सिर्फ इन्हीं से नहीं, जो टीजीटी एग्जाम तक हमारी ये चलेगी। जैसे जैसे वीडियोज़ के ऊपर व्यू बढ़ते जाएंगे ना, मेरी भी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसलिए व्यूज़ और लाइक की कमी ना छोड़े भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मसल इज नॉट इन्वॉल्विंग इन द फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट ड्यूरिंग थ्रोइंग। कौन सी मसल जो है शामिल नहीं होती है रिस्ट के फ्लेक्शन में जब आप कोई चीज़ थ्रो करते हो। तो 43 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरेस मेजर। ऑप्शन सी, टेरेस मेजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द शोल्डर ग्रिडल इज कॉल्ड। तो क्या कहलाते हैं भाई, जब आपके कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर काइफोसिस। काइफोसिस राइट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक। कौन सा भाई, मसाज से संबंधित क्वेश्चन। तो प्रेशर मैनिपुलेशन की टेक्निक पूछी है, तो कौन सी है प्रेशर मैनिपुलेशन की टेक्निक। 45 में राइट आंसर हो जाएगा नीडिंग। इसके बाद आइसो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है भाई। आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन को और क्या बोला जाता है। 46 ऑप्शन है AROM। याद कर लो भाई, समझ न जाने दो, बस याद कर लो, एक रिक्वेस्ट करूंगा। इसके बाद द एक्सरसाइज सजेस्टेड टू इन द पेशेंट हु कैन नॉट एक्सरसाइज एक्टिवली। उसको किस प्रकार की एक्सरसाइज बताई जाती हैं जो एक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। PROM। पी से पैसिव समझना, ए से एक्टिव। मतलब आइसोटोनिक एक्टिव वाला कॉन्ट्रैक्शन है तो AROM। किसी को पैसिव एक्टिव एक्सरसाइज बताई जो काम नहीं करता तो पैसिव P। बस ये रट लेना। इसके बाद है एक्सरसाइज डन ऑन पेशेंट विद वीक मसल एंड व्हेन जॉइंट पेन लिमिट्स मूवमेंट आर। तो यहाँ पे किस प्रकार की जो एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, AROM। याद रखें भाई, आंसर रट लेना, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है। इसके बाद है द मोमेंट ऑफ जॉइंट इन द कोरोनल प्लेन बट मूविंग अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन इज कॉल्ड। कोरोनल प्लेन में कोई मूवमेंट हो रही है, फ्रंटल प्लेन में कोई मूवमेंट हो रही है और बॉडी के मीडियन जो पार्ट है, बॉडी के मिड पॉइंट से कोई पार्ट दूर जा रहा है, तो वो किस प्रकार की मूवमेंट होगी। 49 आंसर डी, अबडक्शन।
अबडक्शन, जब बॉडी का कोई पार्ट मिड पॉइंट से दूर जाता है तो वो अबडक्शन कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ वन स्ट्रेंथन वंस लेग द नी अंडरगो, अगर कोई अपनी लेग्स को स्ट्रेंथ कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, तो नीज पे किस प्रकार की एक्सरसाइज होगी। 50 नंबर क्वेश्चन आंसर डी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, जितनी मसल ज़्यादा एक्सटेंड करोगे आप उतनी ही ज़्यादा जो है नी के अंदर पावर आएगी। दंड बैठक लगाते हैं ना, जब बैठ के उठते हैं तो जोर आता है, वहाँ पे एक्सटेंड करती है मसल्स, एक्सटेंशन की वहाँ पे प्रोसेस होती है, ना कि फ्लेक्शन की। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच द पाम फेसिस एंटीरियरली इज कॉल्ड। जब पाम का फेस अप होता है, हिस्सा ऊपर होता है, तो वहाँ पे किस प्रकार की मूवमेंट होगी। 51 आंसर बी प्रोनेशन। प्रोनेशन, इसके अपोजिट होगी सुपिनेशन। इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट। अपवर्ड मूवमेंट जब किसी जॉइंट में होगी तो क्या कहलाएगा, आपका आंसर है डी एलिवेशन, ऊपर उठाना किसी पार्ट को। इसके बाद 53 नंबर द मूवमेंट ऑफ हैंड वेयर द थंब टचेस द फिफ्थ फिंगर इज। जब जो है अंगूठा पांचवीं फिंगर को टच करता है तो वहाँ पे जो है किस प्रकार की मूवमेंट होगी। 53 में राइट आंसर हो जाएगा 53 में ऑप्शन सी अपोजिशन। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द सर्कुलर मोशन कंबाइनिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन क्या कहलाएगा। इन चारों के कॉम्बिनेशन से आप कोई मूवमेंट करे तो वो क्या कहलाती है, सर्कमडक्शन। इसके बाद है द मसाज वेयर शेयरिंग स्ट्रेस आर क्रिएटेड बिलो द स्किन। वो किस प्रकार की मसाज होती है जिसमें स्किन के नीचे थोड़ा थोड़ा दबाव डाला जाता है। 55 नंबर आंसर डी डीप फ्रिक्शन। इसके बाद है मसाज वेयर द फोकस ऑफ प्रेशर इज मूव्ड बाय द हैंड ग्लाइडिंग ओवर द स्किन। भाई आप स्किन के ऊपर ग्लाइड कर रहे हो हैंड को, तो वो किस प्रकार की जो है मसाज का टाइप है, एफेलरूज का वो टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मसाज से प्रिकॉशन ओरिएंटेड मसाज इन्वॉल्विंग स्ट्राइकिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू विद रिपीटेटिव ब्लोज यूजिंग बोथ हैंड इज ए रिदमिक जेंटल एंड रैपिड फैशन इज। ये किस प्रकार की मूवमेंट होगी भाई, टपोटमेंट, मतलब ढोलक सा पीटना भाई, हाथ में पकड़ा फिर छोड़ दिया, ठीक है। मसाज के ऊपर भी एक वीडियो आएगी अपनी स्पेशल भाई, याद रखना, ठीक है, उदाहरण के साथ बताएंगे ज़बरदस्त। नेक्स्ट है विच ईस्टर्न मसाज अप्लाइज फोर्सेज थ्रू डिजिटल प्रेशर टू क्योर इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कौन सी जो है डिजिटल प्रेशर की जो है मसाज की जाती है। आंसर है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का पता है ना सभी को। इसके बाद विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, ट्रैक्शन बाई। ये बाकी जो मसाज के टाइप हैं, लेकिन अगर आपको फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे मसाज नहीं की जाती। फ्रैक्चर के ऊपर भी अपनी एक वीडियो आनी है भाई, याद रखें। नेक्स्ट है विच टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन इज एन इनडायरेक्ट मायोफेशियल टेक्निक विद एन एम्फेसिस ऑन रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए जॉइंट और बॉडी पार्ट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 में, आंसर है काउंटर स्ट्रेन। मतलब भाई एक बात बताऊँ, कुछ एक क्वेश्चन मैं जो है आपको उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट करके नहीं बता रहे, जो वेरी टफ क्वेश्चन है, बस उनके आप आंसर याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है यार, हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, समझने की पूरी उम्र पड़ी है। अब जैसे एक क्वेश्चन है ना, इसमें कोई भी वर्ड को रिलेट कर लो इसके आंसर के साथ, ऐसा क्वेश्चन नज़र आ जाए ना तो मार देना वहाँ पे सीधा निशान, एग्ज़ाम क्लियर समझना। बाइसेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बाइसेप मसल किसका उदाहरण है भाई, 61। फ्लेक्सर मसल है भाई, क्योंकि हाथ के फ्लेक्शन में मदद करती है ना बाइसेप मसल। इसके बाद ट्राइसेप मसल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या है भाई, एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल एक्सटेंड करती है हाथ को, ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हाथ एक्सटेंड करता है। इसके साथ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द नेक आर्टिकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन के लिए कौन सी मसल जो है जिम्मेदार नहीं होती। 63 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्प्लेनिस कैपिटिस। इसके बाद 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइकल आर्टिकुलेशन मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन। सर्वाइकल से संबंधित भाई बातें चल रही हैं, ठीक है, ये भी आपकी जो ना सर्वाइकल से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा।
ये सर्वाइकल की मसल्स होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइकल आर्टिकुलेशन मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन। सर्वाइकल हमारी रीढ़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। अगर आप गर्दन को एक्सटेंड करते हो, गर्दन को पीछे की तरफ खींचते हो, तो वहाँ पे कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए? 64 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ट्रेपेजियस भाई। ट्रेपेजियस मसल जो पीछे की तरफ होती है वो हमारी गर्दन को पीछे की तरफ खींचने में मदद करती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बो आर्टिकुलेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन के लिए कौन सी मसल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो बाइसेप मसल जो है, ट्राइसेप मसल जो है आपकी फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ऑप्शन बी। क्योंकि ट्राइसेप मसल जो हाथ को एक्सटेंड करती है भाई। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोनेशन। रेडियो अल्नर भाई, अभी पीछे क्वेश्चन आया था, मेन बोन होती है हाथ की, फोर आर्म की, तो कौन सी जो है पूछी है मसल जो इनसे जुड़ी हुई है, वो जो है प्रोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब प्रोनेशन में हेल्प नहीं करती है। 66 में राइट आंसर हो जाएगा बाइसेप्स ब्रोंची। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नी आर्टिकुलेशन मसल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडियल और इंटरनल रोटेशन। मतलब आप पैर को अंदर की तरफ घुमा रहे हो अपने पंजे को, तो वहाँ पे कौन सी मसल आपकी मदद नहीं करेगी? यही क्वेश्चन पूछा है भाई। आंसर हो जाएगा डी, गैस्ट्रोसिनेमियस। जो हमारी काफ मसल होती है गैस्ट्रोसिनेमियस, वो वाली भाई। एक मसल के ऊपर भी वीडियो लेके आए भाई, कौन सी मसल कहाँ पे है, तो कमेंट कर देना, एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे मसल्स के ऊपर, क्योंकि मसल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। गैस्ट्रोसिनेमियस कहाँ की मसल है, ट्रेपेजियस कहाँ की, तो सारी मसल्स के ऊपर एक वीडियो बना देंगे ज़बरदस्त, ठीक है। तो आप बता देना सबसे बड़ी मसल कहाँ पे होती है, सारी स्पेशल वीडियो बना देंगे इसके ऊपर भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंकल आर्टिकुलेशन जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोर्सल फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन भाई पैर की मूवमेंट है, पंजे की मूवमेंट है, तो कौन सी मसल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पूछा। 68 नंबर, आंसर सी, tibialis एंटीरियर भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद डिस्टेंस इज, डिस्टेंस किस प्रकार की क्वांटिटी है भाई? स्केलर है, वेक्टर है, किस प्रकार के? 69 में राइट आंसर हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। सैदिस पूछा है भाई, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसका आंसर रट लेना एग्जाम में आ जाए तो, ऑप्शन ए। बाकी कम ही चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्ट ए क्वांटिटी फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री मल्टीप्लाई बाई। भाई ये भी थोड़ा सा जो है साइंस का क्वेश्चन है, गहरा, इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन 20, 57.3 से मल्टीप्लाई किया जाता है रेडियंसन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो। इसके बाद है कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडिएशन 1 मल्टीप्लाई बाई, इसका उसका विपरीत पूछ लिया। अब ये राइट आंसर ये हो जाएगा, याद कर लेना भाई, इनको रट लेना। इसके बाद है द एंगल बिटवीन टू बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, टू बॉडी सेगमेंट के बीच के एंगल को क्या बोला जाता है? ऑप्शन बी, रिलेटिव एंगल। फिर भाई ये भी थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी रट लेना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनका मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, ये पूछा है भाई। 75 में राइट आंसर सी, रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद न्यूटन के लॉ का जिक्र आ गया, तो न्यूटन के लॉ का फर्स्ट लॉ कौन सा है भाई? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखें। इसके बाद वर्टिकल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय विच लॉ ऑफ मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के बारे में पूछा, उसके मोशन के बारे में पूछा, प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल मोशन के बारे में, तो वहाँ पे कौन सा लॉ जो है लागू होता है? तो वहाँ पे जो है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, तभी तो कोई चीज़ वर्टिकल जाएगी ना। इसके बाद भाई ये थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन है, 78, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट आर ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट्स ऑफ फोर्स। किसको जो मोमेंट्स ऑफ फोर्स भी बोला जाता है? 79, आंसर डी, टॉर्क्यू को भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, द पॉइंट वेयर द इंटायर मास और वेट ऑफ बॉडी में बी कंसिडर्ड टू बी कंसनट्रेटेड इज। मतलब पूरी बॉडी का वेट एक जगह एक पॉइंट पे जहाँ पे कंसनट्रेटेड होता है उसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है भाई, ऑप्शन बी, याद रखें। इसके बाद है कार्टिलेज विच सर्व द च्यूजन टू इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्सेज ऑन बोन एंड इज कॉल्ड। मतलब भाई जो बहुत ही ज़्यादा
एकदम से जिन मतलब है वो कार्टिलेज, उस कार्टिलेज का नाम पूछा जो हेल्प करता है भाई, जब आपके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो हड्डियाँ एक दूसरे से जैसे घुटने की दो हड्डी मिली हुई हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई तो कार्टिलेज लगा हुआ ना, जिससे आपस में रगड़ नहीं लगती, वो घर्षण वहाँ पे बना रहता है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी भाई, हाइलिन कार्टिलेज होता है दो हड्डियों के बीच जो मदद करता है प्रेशर को झेलने में, ठीक है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी, लंबी जो हड्डियाँ होती हैं उनका क्या काम है शरीर में भाई। 82 में राइट आंसर ऑप्शन बी, गिव प्रोटेक्शन, सॉरी एक्ट एज ए लीवर भाई, लॉन्ग बोन के बारे में पूछा ना, एक्ट एज लीवर, लीवर के तौर पे काम करती हैं भाई। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ टार्सल बोन इज, स्पेसिफिक फंक्शन पूछा टार्सल बोन का, तो ये काम करती हैं भाई आपको स्ट्रेंथ देने का। 83 स्ट्रेंथ देती हैं। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया था हमारा, मैं उसको लास्ट में डिस्कशन करूंगा, फ्लैट बोन सुरक्षा देने का काम करती है, वहाँ पे उसको हमने शायद गलत पढ़ लिया, तो मैं उसको लास्ट में कवर अप करूंगा भाई। इसके बाद एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट पूछा है, तो भाई ये आपका हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट जो है, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट भी है, नी जॉइंट भी है, सेचुर नी है, इंटरवर्टेबल डिस्क ये भी है भाई, तो ये सारे ही हैं, स्विचर नहीं है, बस यहाँ पे उल्टा हो गया क्वेश्चन ये शायद, ठीक है। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ मसल आर कैपेबल फॉर रेसिस्टिंग फटीग इन ए लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, कौन सी मसल जो लंबे समय तक जो थकान को झेल सकती हैं, तो स्लोट विच मसल फाइबर जो है झेल सकते हैं भाई। इसके बाद है मसल विच काज द जॉइंट टू बेंड आर कॉल्ड, वो मसल जो जॉइंट को बेंड करने में हेल्प करती हैं तो वो होती हैं फ्लेक्सर। इसके बाद है फोर्स जनरेशन बट फाइबर लेंथनिंग इज ऑल्सो नोन एज, फोर्स जनरेट होता है और फाइबर जो है, फाइबर की लंबाई बढ़ जाती है, वो किस प्रकार का फोर्स होता है, तो 87 में राइट आंसर ऑप्शन है एसेंट्रिक कंसंट्रेशन होता है भाई, वो कॉन्ट्रैक्शन एसेंट्रिक। काइफोसिस का दूसरा नाम पूछा 88, ऑप्शन बी राउंड बैक भाई। नेक्स्ट है हंच बैक, हंच बैक का दूसरा नाम 89 काइफोसिस। साइड वर्ड कर्वेचर हो जाए उसको क्या बोलेंगे, स्क्लेरोसिस। इसके बाद नेक्स्ट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू एयर फ्री एयर स्पेस इज नोन एज, अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट उछाड़ा हवा में तो वो जो रास्ता तय करता है उसको क्या बोला जाता है 91 में, राइट आंसर हो जाएगा पैराबोला या ट्राजेक्ट्री। इसके बाद ड्यूरेशन इज मेजर्स ऑफ, ड्यूरेशन किस में नापोगे, टाइम में। स्पीड कैसे नापोगे, किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब पूछा है द मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद बॉडी विद बॉडी, मैकेनिक्स जो होती है भाई वो ब्रांच होती है फिजिक्स की, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है 95, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन मोशन, जो चीज़ मोशन में उसका अध्ययन किया जाता है भाई। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द काजेज ऑफ फोर्स, मतलब भाई अब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की पूछ ली, मैकेनिक्स की यांत्रिकी की वो ब्रांच जो फोर्सेज का अध्ययन करती है वो कौन सी है 96, ऑप्शन बी काइनेमेटिक्स भाई, जिसके कारण गति उत्पन्न होती है उन फोर्सेज का अध्ययन कौन करता है, काइनेमेटिक्स के अंदर किया जाता है। इसके बाद है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी इसको हिंदी में बोलते हैं भाई, विच डील्स विद द फोर्स दैट प्रोड्यूस और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो ये किस में अध्ययन किया जाएगा 97 में, काइनेटिक्स के अंदर अध्ययन किया जाता है भाई। इसके बाद एंडोस्केलेटन में क्या क्या चीज़ शामिल होती है 98, ऑप्शन बी बोन्स एंड कार्टिलेजेस भाई। एक्सोस्केलेटन में क्या क्या चीज़ शामिल होगी, कवरिंग 99 कवरिंग ऑफ स्किन हेयर नेल्स, बाहरी चीज़ें भाई। इसके बाद स्टडी ऑफ जॉइंट क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ जॉइंट ऑर्थोलॉजी। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीमर। इसके बाद 102 मेटाटार्सल एंड फ्लेंजिस किसके उदाहरण है भाई, कॉन्डेलाइट जॉइंट। कार्पो मेटाटार्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार्पो मेटाटार्सल ये किसका उदाहरण है भाई 103 आंसर सी सैडल जॉइंट। इसके बाद मूवमेंट पॉसिबल इन कॉन्डेलाइट जॉइंट आर, कॉन्डेलाइट जो जॉइंट है तो उसमें किस प्रकार की मूवमेंट आप कर सकते हो, आंसर हो जाएगा डी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन एंड सर्कमडक्शन, सारी मूवमेंट हो सकती हैं भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
यूनिएक्सियल जॉइंट, यूनिएक्सियल जॉइंट का उदाहरण पूछा भाई 105 नंबर, आंसर डी कॉन्डिलाइट एंड सैडल जॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाई एक्सेल जॉइंट, बाई एक्सेल जॉइंट जिसके अंदर दो एक्सिस काम कर सकें भाई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 106 में आंसर सी हिंज एंड पिवट जॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ बोन्स इज, भाई ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं माफ़ी चाहूँगा। यूनिएक्सियल एंड बाई एक्सियल जॉइंट, इन इसका कन्फ्यूजन नेक्स्ट वीडियो में मैं दूर करूँगा, आपको क्लियरली बताऊँगा इनका मतलब क्या होता है, ठीक है एक्सिस से संबंधित ये पक्का है। भैया तो ये पूछा होगा दो डायरेक्शन में कौन सा जॉइंट मूवमेंट कर सकता है, और ये पूछा कि एक सिंगल, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन आर, कितनी बोन्स होती हैं एक्सियल जो स्केलेटन होता है उसमें, 107 नंबर क्वेश्चन, आंसर बी 80 भाई। इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 126, 206 होती है ना टोटल। इसके बाद इमेजिनरी लाइन पासिंग लेटरली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाएगा भाई आपका 109 में लेटरल एक्सिस। लास्ट क्वेश्चन आज का, साइडवे बेंडिंग ऑफ ट्रंक इज एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन, पूछ लिया ना, साइडवे आप बेंड कर रहे हो अपनी बॉडी के अपर पार्ट को, हिप से ऊपर के पार्ट को, तो वो मूवमेंट कैसी हो रही है, मतलब वहाँ पे एक्सिस कौन सा है और तल कौन सा है। एक्सिस एंड प्लेन की अगर वीडियो देखी होगी तो आपने को कुछ समझ भी आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, फ्रंटल तो प्लेन है एंड सैजिटल एक्सिस है भाई, ठीक है, याद रखें ऑप्शन ए। तो ये थे भाई आज के वीडियो के रैपिड क्लास के 110 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। हाँ 110 में से आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे जो ये लगा होगा कि कहाँ से आ गए क्वेश्चंस, उनको लेफ्ट कर देना, बाकी आप है ना 90 से 95 क्वेश्चंस को पढ़ लेना भाई जो आपको वैल्यूएबल लगे हों, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं कि हम किसी क्वेश्चन को बीच से हटा दें, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ काम आ जाए, सारे ही भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दियो। और आज वीडियो हमने निपटा दिया 36 मिनट में। आपको लगता है आज भी स्पीड ज़्यादा थी, नेक्स्ट मैराथन क्लास में थोड़ा सा और स्लो करें तो कमेंट कर दियो भाई, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और स्लो कर देंगे, ठीक है। हाँ इस वीडियो का टारगेट हमने रख लिया 2000 व्यू का भाई और 200 लाइक, ये टारगेट पूरे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि टारगेट पूरे नहीं हो तो नई वीडियो नहीं आएगी, आएगी लेकिन वो थोड़ी लेट हो जाएगी। अब जैसे 2000 व्यू 2 दिन में पूरे हो जाते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाए भाई, हो सकता है अब मैं थोड़ा ढीला चलूँ, संडे तक वेट करूँ भाई, बच्चे इसको जी भर के देख ले फिर हम शुरू करें नेक्स्ट। तो पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट भी, तो मैं चाहता हूँ मेरे टोटल 10 यूनिट से लगभग हम 2000 क्वेश्चंस को तो इजीली कवर कर लें, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम से पहले डीएसएसबी के पेपर से पहले, ताकि एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिले, ठीक है। और टीजीटी के एग्ज़ाम से पहले हम 4-5 हज़ार क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे मैराथन क्लासेज में, ठीक है। डीएसएसबी का पेपर है भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोट के पी जाओ सब कुछ, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।